इजराइल ने रातों रात हमलों में 500 हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। 10 तथ्य। दशकों में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के सबसे खूनी संघर्ष में हमास ने बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और इजराइल ने हवाई हमलों से जवाब दिया। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी समूहों ने एक दूसरे के इलाकों पर रॉकेट दागना जारी रखा है और तीसरे दिन से चल रहे हिंसक युद्ध में बच्चों सहित 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बड़ी कहानी के शीर्ष 10 बिंदु इस प्रकार हैं। 1 दशकों में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के सबसे खूनी संघर्ष में हमास ने बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और इजराइल ने हवाई हमलों से जवाब दिया। इजराइल में 700 से अधिक और गाजा में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसके अलावा गाजा में 100,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि हमास का दावा है कि उसने 100 से अधिक इजरायलियों को बंधक बना रखा है। 2 इजराइल रक्षा बलों ने गाजा से रॉकेट हमलों का जवाब देते हुए रात भर में हमास के 500 से अधिक ठिकानों पर हमला करने का दावा किया और इस हमले को अपना 9/11 या पल हाबक क्षण बताया। इसने हमास के हमले को इजरायल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों का सबसे खराब नरसंहार भी कहा। 3 हमास आईएसआईएस की तुलना में अधिक क्रूर और अधिक क्रूर था। हमास ने सैकड़ों इजरायलियों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की और दर्जनों बंधकों को गाजा में ले लिया। ये भयानक आतंकवादी कृत्य एक सशक्त, दृढ़ और निरंतर प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो वास्तव में हम कर रहे हैं, इजरायली रक्षा बलों ने अपने नवीनतम बयान में कहा। 4 इजराइल ने ईरान पर हमास समूह के संचालन को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया है, लेकिन तेहरान ने नवीनतम हमले में शामिल होने से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल हमास युद्ध पर एक बयान पर सहमत होने में विफल रही है। 5 गाजा पट्टी से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के अश्कलोन में एक होटल के पास आज सुबह एक रॉकेट विस्फोट हुआ। हवाई हमले के सायरन बजने लगे और चालक दल अपना सामान छोड़कर आश्रय के लिए भाग गया। जैसे ही लाइव विजुअल में रॉकेट दिखाई दे रहे थे आकाश को छेदना। 6 अमेरिका ने कहा कि इजराइल पर अचानक जमीन समुद्र हवाई हमले में कई अमेरिकी मारे गए और उसने इजराइल में अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू जेट स्क्वाड्रनों की तैनाती का आदेश दिया। थाईलैंड ने भी दावा किया कि उसके 12 नागरिक मारे गए और 11 का अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, मैक्सिको, नेपाल और यूक्रेन के नागरिक या तो मारे गए, अपहरण कर लिए गए या लापता हैं। 7 ये दशकों में सबसे खूनी वृद्धि है, जिसमें फिलिस्तीनी समूहों ने हजारों रॉकेटों के साथ इजरायल में घुसपैठ की और उनके आतंकवादियों ने इजरायल के सीमावर्ती शहरों में घूमकर नागरिकों को मार डाला और इजरायल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों का जवाब दिया। कल लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हमास के हमले के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली ठिकानों पर तोपखाने के गोले और मिसाइलें दागीं। 8 इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस घटना का बदला लेने की कसम खाई, जिसे उन्होंने इजराइल के लिए काला दिन बताया था। उन्होंने कहा, आईडीएफ सेना हमास की क्षमताओं को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाली है। हम उन पर अंत तक हमला करेंगे और इस्राइल और उसके लोगों पर उनके द्वारा लाए गए इस काले दिन का बदला लेंगे। 9 उन्होंने गाजा में हमास के ठिकानों के पास रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी, क्योंकि उन्होंने इसके आश्चर्यजनक हमले के बाद उसके ठिकानों को मलबे में बदलने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा, मैं गाजा के लोगों से कह रहा हूं, अभी वहां से चले जाओ, क्योंकि हम हर जगह अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करने वाले हैं। 10 बिंदु 2007 में गाजा में हमास के सत्ता संभालने के बाद से इजरायल और फिलिस्तीनी समूहों ने कई युद्ध लड़े हैं। नवीनतम हिंसा हमास के उस बयान के एक दिन बाद भड़की, जिसमें कहा गया था कि लोगों को कब्जा खत्म करने के लिए एक रेखा खींचनी होगी, और कहा कि इजरायल पूरे फिलिस्तीन में अपराध करना जारी रखता है। भूमि और विशेष रूप से यरूशलेम में अल अक्सा के पवित्र स्थल पर
न्यूज़ दैनिक रुद्रांश दर्पण। ऐसी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। धन्यवाद।